वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? द बिगेस्ट अनाउंसमेंट फॉर द बिगेस्ट इवेंट फिल्म। देखिए गाइस, ये एक पूरा स्पॉइलर एपिसोड होने वाला है। अगर आपने लियो नाम की फिल्म जो है वो नहीं देखी है तलपति विजय की, तो कृपया करके उस फिल्म को देखिए, फिर ये एपिसोड देखिए। आई थिंक अब 11 दिन हो चुके हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति आके कहता है कि भैया हमने फिल्म नहीं देखी है, इट इज ऑल योर फॉल्ट। अगर आपने नहीं देखी है तो एपिसोड प्लीज कृपया करके स्किप कर दीजिए। आज के एपिसोड में बहुत बड़ा डिस्कशन होने वाला है क्योंकि गाइस लोकेश कनगराज हैज लिटरली शेकन द इंटरनेट। बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो आकर अपनी फिल्म रिलीज होने के बाद जो अगली फिल्म बनेगी या बन सकती है उसके बारे में इतनी सारी डिटेल्स दे सकते हैं। क्योंकि गाइस फैन थियरीज केजीएफ के बाद भी बनी थी कि केजीएफ 2 में ये होगा वो होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे केजीएफ चैप्टर 2 वाज अ लीनियर स्टोरी। उसमें ज्यादा कुछ था नहीं जो कि हम अज्यूम कर रहे थे। नॉर्मल बेसिक स्टोरी थी गाइस उसकी, लेकिन यहाँ पर लोकेश कनगराज इज क्रिएटिंग अ मैडनेस। यस, केजीएफ 3 जब आएगी तो उसमें जो थियरीज है कि रॉकी कहाँ गायब हो गया था 3-4 साल, वो सब चीज अप्लाई हो सकती है। फरमान का किरदार क्या था, लेकिन अभी फिलहाल एलसीयू इज द बिगेस्ट थिंग वी हैव राइट नाउ। द स्पाई यूनिवर्स, द कॉप यूनिवर्स, एंड नाउ वी हैव द लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें हमारे तमिल ही नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज है। एंड जस्ट इमेजिन, यहाँ पर लियो विदाउट एनी प्रमोशन इन द हिंदी बेल्ट आराम से 25 करोड़ नेट का बिजनेस जो क्रॉस करने वाली है। जब एलसीयू का अगला भाग आएगा तो क्या तबाही होगी। द बिगेस्ट अनाउंसमेंट इज कैथी 2। यस फ्रेंड्स, कैथी 2 की अनाउंसमेंट लोकेश कनगराज ने की है एंड व्हाट ही हैज सेड विल मेक यू रियल क्रेजी। उसने कहा है आई विल ब्रिंग एवरीवन, यानी ये कैथी 2 जो उनकी फिल्म होने वाली है अगली इन द लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स, उसमें वो विक्रम लेकर आएंगे। देखिए गाइस, आप सभी लोगों को पता है जिन्होंने लियो देखी है कि लियो के एंड में कमल हसन जी का किरदार जो है यानी कि विक्रम का, वो यहाँ पर आता है एंड पार्थिबन या लियो। अब वो कौन है तलपति विजय का किरदार, ये किसी को भी नहीं पता। वो लोकी बाद में इंट्रोड्यूस करेगा। वो कहता तो है मैं लियो हूं, संजय दत्त को मारता है, खून करता है संजय दत्त का एंड कहता है मैं लियो हूं। लेकिन बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे वर्जन्स जो थे यहाँ पर लियो के कई कई जगहों पर, जैसे कि श्रीलंका हो, यूके हो, वो सीन वहीं बता दिया जाता है। 2 क्लाइमैक्स है इस फिल्म के। पहले तो जब वो संजय दत्त को मारता है, दूसरा जब अर्जुन सर्जा को मारता है। जब वो संजय दत्त को मारता है तब उसके कान में आए कहता है मैं लियो हूं। हमारे इंडिया में यहाँ पर लोगों को वो सीन जो है अर्जुन सर्जा के मारने के बाद बताया गया कि तलपति विजय ने संजय के कान में क्या बोला था। श्रीलंका में कई जगहों पर वो सीन वहीं दिखा दिया गया था, यानी कि अर्जुन सर्जा को मारने से पहले ही ऑडियंस को पता था कि यहाँ पर तलपति विजय ही लियो है। तो वो सारे सीन्स जो है, तो अब गाइज विक्रम यानी कमल हसन जी का किरदार जिसने विक्रम में फाड़ दिया था बॉक्स ऑफिस को, उस फिल्म ने भी लिटरली बोल रहा हूँ बॉक्स ऑफिस को चीथड़े उड़ा दिए थे। लियो का 7 दिन का ऑफिशियल कलेक्शन है 461 करोड़। उसके बाद 8, 9, 10, 11 11 दिन का जोड़ दूं तो फिल्म कहीं ना कहीं 520 से 530 करोड़ क्रॉस कर दी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। द फिल्म इज द सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ तमिल सिनेमा, जस्ट बिहाइंड 2.0। 2.0 को ऑलमोस्ट 180 करोड़ रुपए का यहाँ पर हिंदी वर्जन में जो सपोर्ट मिला था, इसी कारण वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन के बैठी हुई है। लेकिन तमिलनाडु स्टेट के बारे में बात करो तो लियो हैज ब्रोकन एवरीथिंग पॉसिबल। तो अब जब अगला हिस्सा आएगा एलसीयू का, उसके लिए ऑडियंसेस और पागल होगी। तो कमल हसन जी का किरदार जो है विक्रम का, वो यहाँ पे आने वाला है रोलेक्स, कॉल मी सर। अगर आपने लोकी वर्स 2.0 नहीं सुना है जाके सुन लो। स्पॉटिफाई अलग अलग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग यूट्यूब पे आ चुका है, उसमें यहाँ पर रोलेक्स का मेंशन जो है, यहाँ पे कनगराज जो है वो फिल्म में ही करते हैं, लियो में ही करते हैं गाइस यहाँ पर। एंड बात करूं तीसरे किरदार की तो ऑब्वियसली लियो होगा ही। अब क्या लियो है या पार्थिबन है, क्या जुड़वा भाई थे, क्या मिस्ट्री है, क्या कहानी है? क्योंकि गाइस बहुत लोग को डाउट है कि केजीएफ चैप्टर 2 में भी प्रकाश राज जो हमको यश की कहानी सुनाता है वो फेक स्टोरी है, लेकिन प्रशांत नील अभी तक आके बात बताया नहीं है मीडिया में कि क्या वो सच्ची कहानी या नहीं कहानी है।
प्रकाश राज की नजर से देखे तो यश मर गया, उसकी शिप पे अटैक हुआ है यहाँ पर, लेकिन क्या वो चीजें, वो इवेंट्स हुई है, ये KGF 3 जब बनेगी आई थिंक तब यहाँ पर प्रशांत नील आके कहेगा। लेकिन यहाँ पर लियो का किरदार आने वाला है अमर, यानी कि फहद फासिल का किरदार जो विक्रम में था वो भी वापस आएगा। इट इज एन इवेंट फिल्म। तो यहाँ पे लोकेश कनगराज ने कंफर्म कर दिया है कि एक इवेंट फिल्म है। लियो जो है 600 करोड़ के ऊपर का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने वाली है। एंड पहले ही ललित कुमार जो प्रोड्यूसर था पिक्चर का, उसने कह दिया था कि मेरी पिक्चर 1000 करोड़ नहीं जाएगी, क्योंकि हम लोग हिंदी वर्जन में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड कोई भी फिल्म को 1000 करोड़ जाने के लिए, स्पेशली साउथ की हिंदी वर्जन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आई कैन ब्रिंग द LCU फुल्ली। तो LCU के जितने किरदार है यहाँ पर पूरे आएंगे। एंड एक्सपेक्ट अर्जुन दास ऑल्सो, क्योंकि गाइस यहाँ सभी लोगों को पता है रोहिणी एक बहुत बड़ा सिनेमाघर है तमिलनाडु में। वहां पर उन लोग फिल्म से पहले खुद का एक फैन मेड वर्जन दिखाया था लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स का, उसमें अर्जुन दास भी था जिसको यहाँ पर टाके लग जाते हैं। वो है नेपोलियन का किरदार है। कहा जा रहा है कि त्रिशा जो है वो भी इससे बड़ी कोई एजेंट लग रही है, क्योंकि त्रिशा यहाँ पर पार्थिबन का जो किरदार है उसकी खोज में चली जाती है कि वाकई में वो लियो है या नहीं है। एंड त्रिशा भी यहाँ पे कुछ उनका कैरेक्टर जो है वो आ सकता है। लियो के बाद कैथी 2 इज नॉट अ कैरेक्टर बेस्ड फिल्म, इट विल बी अ कैरेक्टर्स विच विल बी बेस्ड ऑन अ फिल्म, यानी कि कैरेक्टर्स पे इंपॉर्टेंस जो दिया गया है। अब गाइस हाइना के CG के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। इसलिए कहता हूं ये फिल्में ध्यान से देखो। रिलीज होने के बाद स्पेशली हमारे वहां पर सेकंड हाफ वैसा था पिक्चर का, पिक्चर में कोई दम नहीं था, क्या एक्सपेक्ट करके गए थे, क्या हो गया इन लोग को। फिल्म देखनी नहीं है ध्यान से। सबसे पहली बात तो जो मेन लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती है, उसको तुम सबटाइटल आधे देखते हो, ऊपर देखते हो, ऊपर देखते हो, ऊपर देखते हो। जो मेन कंटेक्स्ट रहता है ना साउथ की फिल्म का, उनकी लैंग्वेज में रहता है। चलो वो जाने दो, तो हिंदी में जाके देखो। ये फिल्म बहुत ट्विस्टेड थी गाइस, एंड यही यहाँ पे लोकेश कनगराज ने किया है। कहा है कि हाइना का CG सबसे टफ था, 3000 लोग काम किए उस पे, जनवरी में शूटिंग हो गया था। एंड गाइस यहाँ पर जितना CG का काम है वो बैंगलोर में किया। एंड तलपति विजय ने सिर्फ और सिर्फ शर्ट पहन के, ये पूरा का पूरा व्हाइट शर्ट पहन के ठंडी में सीन किया है। अब गाइस सभी लोगों को पता है, हमको लियो दास की जो स्टोरी है वो मंसूर अली नाम का जो किरदार है वो बताता है जेल में बैठकर, जब गौतम वासुदेव मेनन उसको जेल में मिलने के लिए जाता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नहीं समझ में आ रहा तो फिल्म नहीं देखी है। ओके, तो यहाँ पर जो फ्लैशबैक पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली के पर्सपेक्टिव से है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एंड इट इज नॉट रियल। वो मंसूर अली क्या सोच रहा है वो कहते जा रहा है। वो स्टार्टिंग में कहता है कि जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये मेरे अनुसार है गाइस। यहाँ पर समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने वो डायलॉग जो है शुरुआत में ट्रिम कर दिया है ऑडियंस इसको डाउट करने के लिए कि क्या ये कहानियां सच है कि कहानियां झूठ है। तो लियो दास का जो फ्लैशबैक है कि उसकी बलि थी, अर्जुन सर्जा क्या बोलता है, उसकी बहन का खून कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीजें यहाँ पर सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जो आने वाली फिल्मों में हमको पता चलेगा, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लियो दास का फ्लैशबैक इज नॉट रियल। समझ में आ रहा है? एंड गाइस यहाँ पर सबसे बड़ा डायलॉग था कि संजय दत्त जब लियो की जब वो हत्या होती है वहां पर, तब तलपति विजय की बॉडी पे गोलियां लगती है, फाट 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 फाट। एंड पूरी फिल्म में तलपति विजय ने 3-4 बार शर्टलेस शॉट दिया है। तो CCTV बांधता है, अर्जुन सर्जा को मारने के लिए जाता है। तो अगर वो लियो था, पार्थिबन नहीं है, तो वो गोलियों के निशान कहाँ गए, ये सबसे बड़ा डाउट था लोगों के दिमाग में। एंड गाइस यहाँ पे एक और चीज कहा है, कैफे की जब फाइट होती है तब तलपति विजय को कोई चिल्लाता है पार्थिबन, तब वो घूमता नहीं है क्योंकि उसके अंदर लियो का जो किरदार है वो आ जाता रहता है। तो ये भी चीजें जो है आपको याद रखनी है। देयर वोंट बी एनी बुलेट मार्क्स ऑन तलपति विजय शोल्डर एज इट वाज हिज पर्सपेक्टिव। अमर एंड लियो आर फ्रॉम द सेम सत्यमंगलम ऑर्फनेज। विक्रम देखिए, विक्रम हिटलिस्ट, उसमें अमर का किरदार जो है फहद फासिल का, वो भी सेम ऑर्फनेज से है जहां पर लियो का किरदार है। तो ये एक और डिटेलिंग है जो यहाँ पे दिए है। हमें टाइटल कार्ड मैंने अपने रिव्यू में डिस्कस किया था। आई थिंक कोई भी रिव्यूअर ने डिस्कस नहीं किया क्योंकि उनके लिए ये सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो टाइम पास करते हैं। तलपति विजय की जो एंट्री है, स्पेशली उनकी आंख का जो सीक्वेंस है, वो मार्वल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। एंड लोकेश कनगराज DC के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने कहा कि यस ऑब्वियसली इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द मार्वल्स। एंड उन्होंने कहा है वी हैड दिस आइडिया फॉर LCU। हर किरदार को इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, हम वो बिगिनिंग में ही इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। इसलिए मैंने तलपति के जितने आंख के क्लोजअप थे उसको मैंने मार्वल की तरह
यहाँ पे एनिमेशन यूज करके तलपति विजय का कार्ड जो है वो यूज किया है। जो भी ये यूनिवर्स में मरेगा उनका रिप्लेसमेंट होगा, यानी कि विजय सेतुपति मर गया तो उसका भी रिप्लेसमेंट होगा, और जितने लोग अलाइव है आगे जाकर वो आगे बढ़ते जाएंगे, और बहुत सारे विलन है जो कि मेरा सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो ज्वाइन करेंगे। ये लियो की कहानी मैंने 5 साल पहले लिखी थी, समझ में आ रहा है, एंड को दूसरा एक्टर करने वाला था, लेकिन मास्टर करने के बाद मैं तलपति विजय के इतने करीब आ गया कि मैंने ये फिल्म उनके साथ बनाई है। इनिशियली लियो जैसा किरदार जो है वो हाइना के साथ नहीं बल्कि वुल्फ के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन टाइम नहीं था और सीजी लगता उसमें, इसलिए हमने हाइना के साथ शूट किया। इंटायर फिल्म वाज अ केस स्टडी ऑफ पार्थिवन कैरेक्टर, यानी कि पूरा कैसे इंट्रोड्यूस होता है एक सुपर हीरो किसी भी फिल्म में। अगर आप स्टैंड अलोन फिल्में देखो जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, अपने तरफ से बोल रहा हूं, वैसे पार्थिवन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है इस फिल्म में। एंड यहाँ पर आई वांट टू कीप अ वेरी स्मॉल रेफरेंस ऑफ कैथी ऑफ एलसीयू इन दिस फिल्म। आपने देखा होगा दिल्ली का यहाँ पे रेफरेंस देते हैं, नेपोलियन कहता है कि वो शूट आउट मैंने नहीं किया, वो तो दिल्ली ने यहाँ पर किया है। विक्रम का कैरेक्टर का रेफरेंस जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कैथी 2 विल हैव स्पेस टू ब्रिंग एवरीबडी, दिस विल बी द बिगेस्ट इवेंट फिल्म। सो गाइस, लोकेश कनगराज ने वो सारी चीजें जो फैंस के दिमाग में थी, चाहे वो तलपति विजय की गोलियां लगना हो, सेम आश्रम को बिलोंग करना हो, यहाँ पर पार्थिवन का किरदार लियो है या नहीं है, एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपको बता दूं, स्टार्टिंग में ही गौतम वासुदेव मेनन जो फोन पे बात करता है ना बर्फ में उसको बुलाने के लिए पार्थिवन को, उसका नाम लियो सेव करता है मोबाइल में वो। तो बहुत सारे ईस्टर एग्स है, एंड इससे ये हुआ है कि आज टिकट के सेल्स जो है वहां बढ़ गए। पब्लिक दूसरी बार फिल्म जो है देखने के लिए जा रही है, सब चीजों को कंफर्म करने के लिए। तो दिस इज ह्यूज, एंड आई थिंक दिस फिल्म विल श्योरली इंट्रोड्यूस द 1000 करोड़ मार्क इन तमिल सिनेमा। उससे पहले इंडियन 2 आ रही है, लेट्स सी क्या वो तमिल सिनेमा की पहली 1000 करोड़ फिल्म देती है। कंगुआ आ रही है जिससे लोगों को उम्मीद है कि वो 1000 करोड़ देगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कैथी 2 विल बी द फर्स्ट 1000 करोड़ फिल्म फॉर तमिल सिनेमा। आई होप एपिसोड सभी लोगों को समझ में आया है। मैंने उसका तमिल इंटरव्यू पूरा इंग्लिश और हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताया हूं, तो जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए, और आपकी कुछ थियरीज है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये फिल्में जो आती हैं उनको दिमाग लगा के देखिए, ये सिर्फ नाम के यूनिवर्स ही नहीं है। यहाँ पर कुछ फिल्में जो सिर्फ नाम के लिए यूनिवर्स बन रही है, यहाँ पर ये प्रॉपर यूनिवर्स क्रिएट करा लोकेश कनगराज। तो कृपया करके सारी फिल्में जैसे कि कैथी, विक्रम, लियो देखिए, इनके कैरेक्टर्स को समझिए, क्योंकि एक बहुत ही डिलीशियस खाना है जो लोकेश कनगराज बना रहा है। खाना कहना गलत होगा, बिरयानी कहूं तो काफी सही होगा। बिरयानी रेफरेंस भी है यहाँ पर, मंसूर का कैरेक्टर बिरयानी खाते हुए दिखाई देता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो एलसीयू की कनेक्टेड है। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।